हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज जो चर्चा करने जा रहे हैं हम आपके साथ, वो मासिक राशिफल को लेकर के है। और ये जो मासिक राशिफल है ये मई 2021 से संबंधित है और हम मेष राशि के जातकों से लेकर मीन राशि के जातकों तक सभी राशियों के जातकों को बताएंगे कि वर्तमान में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर ये जो मई का महीना है आप भिन्न भिन्न राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार किस किस प्रकार के आपको शुभ और अशुभ परिणाम देखने में इस मई के महीने में आ सकते हैं। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे वो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल की चर्चा होगी, मई 2021 का राशिफल। और सर्वप्रथम आपके व्यवसाय से इसकी चर्चा आरंभ करेंगे हम। तो देखिए, जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है तो व्यवसाय के जो घर के स्वामी हैं आपके वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनके स्वामी सूर्य हैं और सूर्य इस समय अपनी उच्च राशि में विराजमान है और ये 14 मई तक बने रहेंगे, 1 मई से लेकर उच्च राशि में। तो भाई आप 1 मई से और 14 मई के बीच में अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा और सजग रहना होगा और अपने परिश्रम पर अधिक ध्यान देना होगा। क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी भी है कि जो नहीं चाहते कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ज्यादा परिश्रम करें, क्योंकि बिना परिश्रम के तो कुछ मिलता नहीं है। और ग्रह आपको कुछ ऐसे हैं, कुछ ग्रह जो नहीं चाहते कि आपको कुछ मिले, लेकिन जो लॉर्ड हैं आपके करियर के, कार्य क्षेत्र के, वो इस समय उच्च स्थिति में, वो तो आपको सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ाना चाहते हैं। तो ये कुछ विरोधाभास बना हुआ है। अब आपने अपना माइंड सेट करना है कि आप मेहनत करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे या मेहनत ना करके जहां पर हैं वहीं रहना पसंद करेंगे। कुछ इस प्रकार की स्थिति है जो मैंने आपको अभी बताई है। ग्रहों की विरोधाभास हो रहा है। एक ग्रह चाहता है आप आगे की ओर जाएं अपने व्यवसाय में, दूसरे तरफ जो कुछ ऐसे ग्रह हैं वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि आप बैठे रहें। अब बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हासिल होगा। तो आप ये मान के चलिए कि मई का महीना आपको परिश्रम करके आगे बढ़ना है और 1 मई से 14 मई तक अगर आपने अच्छा परिश्रम किया तो आपको सूर्य देव अच्छे परिणाम देने के लिए बैठे हुए हैं। उससे आपकी मान और सम्मान में वृद्धि होगी, आपका चारों तरफ व्यक्तित्व छाया रहेगा, आपका प्रभुत्व बना रहेगा, आपके ज्ञान, आपके बुद्धि के कारण 14 मई से स्थिति जरा बदलेंगी, क्योंकि सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और क्योंकि राशि परिवर्तन करेंगे तो वो जो है अपनी शत्रु राशि वृषभ में जाएंगे और जब वो वहां पर जाएंगे तो बनेगा वहां पर पितृदोष। अब ये सप्तम हाउस में जाएंगे 14 मई को और सप्तम हाउस जो होता है ये पत्नी का या पति का होता है। तो आप मेल या फीमेल जो भी हैं और विवाहित हैं तो 14 मई से 30 मई तक सूर्य आपके घर में रहेंगे, जो कि अच्छे परिणामों की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। वो मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी तो व्यवसाय की बात हो रही थी आपसे। और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे ही माह वैसे तो आपका जो अपना बुद्धि बड़ा तीव्र रहेगा, आप थोड़े रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी विचार बीच बीच में आएंगे, क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम कर लूं, क्यों ना मैं कुछ वैसा कर लूं, यानी कि थोड़े गलत सलत काम। गलत सलत का मतलब कुछ उल्टे सीधे काम करके जल्दी से सफलता प्राप्त करने वाले काम।
उसकी सलाह हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है किसी भी लिहाज से। उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, और रिस्क के साथ साथ जो आपका मान सम्मान है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होने की उसकी संभावना बनी रहती है। और ऐसी स्थिति आएगी, आपके मानसिक स्थिति ऐसी रहेगी इस माह, लेकिन आपने उससे बचना है। आपने अपने सीधे रास्ते चलना है, परिश्रम का रास्ता पकड़ना है। भगवान की कृपा से ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि बुद्धि का आपके पास पूरा आप उपयोग करेंगे और बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे अपने बुद्धि का। और उस बुद्धि का भी परिश्रम और बुद्धि जब दोनों साथ साथ मिल जाते हैं तो बात ही क्या है। तो इसीलिए आपका प्रभुत्व जो है वो चारों ओर छाया रहेगा, आपका व्यक्तित्व का प्रभाव बना रहेगा। आय कैसी रहेगी आपकी? आय जो है वो भी आपकी आय मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सुंदर रहेगी, लेकिन कुछ आपके जो हैं यात्राओं के भी योग बने हुए हैं, उसमें खर्चा भी है आपका। कुछ आप अनाप शनाप जगह कुछ खर्चा भी कर देंगे, अनावश्यक जगहों पे आपके हाथों से होगा। इनकम तो आपकी हो रही है, इनकम को लेकर के तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन साथ में कुछ खर्चे जो अनावश्यक रूप से आपके हाथों से होने वाले हैं उनसे आपको बचना होगा। और बाकी परिस्थितियां आपके अपने वश में रहेंगी। परिस्थिति जो है वो आपसे, आपके नियंत्रण से बाहर नहीं जाएंगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अब आपके सुख सुविधाओं की बात कर लें। सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी रहेगी। सुख सुविधाओं की ओर आपका जो ध्यान है वो इतना नहीं रहेगा। ये अच्छी बात है, आपने काम की ओर ध्यान होना चाहिए। काम सही हो जाएगा तो सुख सुविधाएं तो आगे भी ले लेंगे। अब प्रेम संबंधों को लेकर के मैं बता दूं आपको। देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है तो योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है और पूरे माह बना भी रहेगा। तकरीबन कह सकते हैं कि 26 तारीख तक तो है ही, 1 मई से लेके। लेकिन ये जो है संबंध इस प्रकार के हैं कि प्रेम संबंधों में तो आप आगे बढ़ जाएंगे, उसमें तो सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि विवाह संपन्न हो जाए, वो संबंध आपके विवाह में परिवर्तित हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ आपकी मित्रता तक सीमित रहेंगे ये संबंध। इस प्रकार ग्रहों का सहयोग आपको मिलेगा। पारिवारिक संबंध, तो भाई पारिवारिक संबंधों में भी खटास रहेगा और उनकी ओर से किसी प्रकार की आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई बहुत बड़ा उनकी तरफ से आपको सहायता प्राप्त होगा, या आप कोई बहुत बड़ी सहायता वहाँ पर परिवार के सदस्यों को, फैमिली के लोगों को देंगे। आपकी ओर से भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा दूरियां रहेंगी परिवार के सदस्यों के साथ। और जो आपकी सेविंग्स वगैरह हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं, उससे भी मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा बचें। और जो भी करें वो 26 मई के बाद ही करें। कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आपने करना है तो निवेश लाभकारी योजनाओं में, जिससे आपको लाभ प्राप्त होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो भी आप 26 के बाद ही करें, 26 से पहले ना करें। अच्छा, अब इसके आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा, आप जो छात्र हैं जो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, छात्रों के लिए जहां तक प्रश्न आ जाता है तो छात्रों के लिए यह सामान्य रहने वाला है। सामान्य रूप से आपको अपने परिणामों की प्राप्ति होगी। बेहतर तो यह है कि आप, जो मैं चार्ट देख पा रहा हूं आपका, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है आपके एजुकेशन के भाव पर, जो कि कहीं ना कहीं आपके परिणामों को प्रभावित करेगी। तो थोड़ा सा अपनी एजुकेशन को लेकर के गंभीर बने रहें पूरे माह, अन्यथा उसका परिणाम फिर आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि शनि नहीं चाहते कि आपके जो है परिणाम जो है वो बहुत सुंदर या बहुत आप अग्रणी हो शिक्षा में अच्छे ढंग से, इस प्रकार वो रुकावटें पैदा करना चाहते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का। संतान की बात करें, संतान की बात तो यह है कि देखिए, माता पिता संतान को लेकर के बहुत निश्चिंत तो नहीं रहेंगे, परेशानियां रहेंगी दिमाग में उनके भी, क्योंकि शनि जो है वो कुछ ना कुछ संतान के संबंधित जो चीजें हैं उनको थोड़ा उसमें विघ्न पैदा करेंगे। अब उनके विघ्न पैदा करने से निश्चित है कि भाई माता पिता को परेशानी होना स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर संतान इन बातों को समझेगी जो हम बता रहे हैं कि भाई ग्रहों की स्थिति उनके इस समय अनुकूल ऐसी नहीं है, और ये बात उनके मन में अगर बैठ गई और उन्होंने इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को किया बहुत सजगता के साथ, सावधानी के साथ, तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि कोई इस प्रकार का कोई अशुभ परिणाम प्राप्त हो। ध्यान रखें बस इस बात का। बाकी उपाय तो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, बहुत सरल और आसान उपाय। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य जो है 14 मई तक बहुत उत्तम रहेगा, बहुत ही उत्तम। उसके पश्चात 14 मई से 30 मई के बीच में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ सकती हैं आपको, तो आप ध्यान रखिएगा 14 मई से 30 मई के बीच में अपने स्वास्थ्य का। अंत में अब आपको उपाय बताने जा रहे हैं। कौन से वो उपाय हैं जो करने हैं आपने? तो देखिए, अगर आप करेंगे उपाय 14 मई से आगे तक, माह के अंत तक, प्रतिदिन स्नान से निवृत्त होकर के सूर्य देवता को जल दें, साथ ही मंत्र का उच्चारण करें 108 बार, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा 14 मई से और आगे माह के अंत तक ये कार्य करें। दूसरा आपने कौन सा उपाय करना है? दूसरा उपाय आपने करना है मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख जाकर के तेल का दीपक जलाएं, सरसों के मिष्ठान से उनका भोग लगाएं, चाहे वो बेसन के लड्डू हैं या बूंदी है, और वहीं पर बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का करें पाठ। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का करेंगे पाठ या और साथ में हनुमान स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको काफी पैसे से संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी, और जो कर्ज वगैरह की भी कोई समस्या अगर चल रही है उसमें भी कमी आएगी। अब दूसरा उपाय कौन सा करना है? इसके अतिरिक्त एक उपाय आपने करना है गुरुवार के दिन आप जो है अगर चाहें तो केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और प्रतिदिन आपने क्या करना है? प्रतिदिन करना है आपने अर्गला स्तोत्र का पाठ। अर्गला स्तोत्र का पाठ करिएगा और दुर्गा चालीसा का पाठ और मां दुर्गा जी की आरती, यह आप करिएगा। और जैसा मैंने हनुमान जी के लिए कहा, उसमें भी आप अंत में हनुमान जी की आरती से संपन्न करिएगा अपनी पूजा को। तो ये छोटे छोटे 2-3 उपाय आप कर लें, निश्चित रूप से आपको जिन जिन जगहों पर मैंने नकारात्मक परिणामों का आपसे बात किया है वो सकारात्मक परिणामों में परिवर्तित आप होते देख पाएंगे इस माह। तो साथियों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों का मासिक राशिफल मई 2021 का। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।